आइए अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग पे होने वाले कुछ समझौते। सबसे प्रमुख है पेरिस जलवायु समझौता, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते को संयुक्त राष्ट्र संघ में औपचारिक रूप से यानी फॉर्मल यूनाइटेड यूएनओ में भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। 4 नवंबर 2016 से अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया, यानी भारत ने भी इस समझौते को अपनाया और ग्लोबल वार्मिंग पर विशेष ध्यान देने के लिए अपनी बात रखी। पेरिस जलवायु समझौता पहला समझौता है जो ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए दुनिया के अमीर और गरीब सभी देशों पर लागू होता है। प्रति व्यक्ति 20 टन कार्बन उत्सर्जन के साथ अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी 4.1% है और यह 10वें स्थान पर है। तो अभी हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा जो कार्बन इस पृथ्वी में पैदा करते हैं या पृथ्वी को देते हैं वो है अमेरिका पहले नंबर पे और चीन दूसरे नंबर पे। भारत में इसका 10वां स्थान है पृथ्वी में गर्मी पैदा करने के लिए। वर्ष 2030 तक हर देश को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 30% की कटौती करनी है, यानी उन्हें क्या करना है कि कम से कम उनकी वजह से पृथ्वी पर गर्मी कम से कम बढ़े, इस चीज़ के लिए उन्हें कम से कम 30% इस चीज़ की कटौती करनी है। यानी पेट्रोल, डीजल या कार्बन जैसे जिनसे उत्पन्न होती है उनका कम प्रयोग करना और सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक। इसके अतिरिक्त एक क्योटो संधि है जलवायु परिवर्तन पे अंकुश लगाने के लिए, और भी कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां हुई। 1997 में संपन्न क्योटो संधि इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। क्योटो जापान में है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योटो संधि में विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के निस्सारण पर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम पैदा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। आवश्यकता इस बात की है कि अब हमें वैश्विक स्तर पर एक होना होगा। बिना किसी भेदभाव के हमें इस समस्या का सामना करना होगा और इसका समाधान खोजना होगा। तो पर्यावरण भविष्य का सुरक्षा कवच है, यह मुख्य पंक्ति है, इसका विशेष ध्यान रखें। पर्यावरण भविष्य का सुरक्षा कवच है, इसलिए इसकी रक्षा में ही हमारी सुरक्षा निहित है। यदि हम अपनी पृथ्वी को बचाते हैं तो ही हम बच सकते हैं। यदि हम प्रत्येक संसाधन का ऐसे ही लापरवाही से प्रयोग करते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो स्वच्छ ऑक्सीजन को शायद ही ग्रहण कर पाए। ऐसा ना हो कि उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडरों पर ही अपना जीवन निर्भर करना पड़े। तो मेरी सबसे यह प्रार्थना है, यह निवेदन है कि प्रत्येक बच्चा या हम अपनी पृथ्वी को बचाने का प्रण लेते हैं और अपने जन्म दिवस पर, विशेषकर अपने जन्म दिवस पर, या हम चाहे वैसे भी हर महीने प्रयास करें कि एक पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि हम ये वायुमंडल में फैल रही अनावश्यक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को सोख सकें। जितने अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएंगे उतने ही हम अपनी सांसों को बचा पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को हम एक सुंदर और स्वच्छ पृथ्वी दे पाएंगे। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। आइए आज ही अपने नाम का एक पौधा लगाएं और आने वाले कल को खूबसूरत बनाएं। आशा है आपको ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ समझ आया होगा, किस प्रकार इसे कम किया जा सकता है। आपने यह
विशेषकर समझा होगा।